खड़े हो गए तो आचार्य जी ने बताया कि कृष्ण श्री अरविंद को खाली कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको मूर्ति नहीं दिखाई दी थी, लेकिन उनको एक्सपीरियंस हुआ था वासुदेव इदम सर्वम, माने कि वो जेल की वॉल, विंडो के बाहर, गार्डन के ट्री, बर्ड, जेलर और वो जज, एडवोकेट और ऑडियंस, और खुद अपने में भी उसको कृष्ण का कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस किया था। और आगे चल के वो प्राणायाम करते थे और उनको एक योगी मिला मिस्टर ले करके, उन्होंने उनको निर्वाण का एक्सपीरियंस भी करवा पाया था। और वो थॉटलेसनेस जब भी उनको उनके पीछे पॉलिटिकल लेक्चर देना था तो वो बोलते थे कि हमें कुछ थॉट ही नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे कैसे। तो माने कि वो माइंड के पीछे तो चले गए तो मेंटल प्रोजेक्शन उसमें तो हो ही नहीं सकता। पीछे आपने कहा कि मौलिक आइडिया होता है एक व्यक्ति का, तभी वो झूठ होने का संभावना ज्यादा है। लेकिन अरविंद ने कहा कि ये सुप्रामेंटरी की जो थियरी है वो उनकी अपनी ओरिजिनल आइडिया नहीं है, इनके बारे में वेद में सजेशंस, इंडिकेशंस बहुत थे, लेकिन उसी टाइम के जो ऋषि थे एंशिएंट, वे लोग ने ये आइडिया को परस्यू नहीं किया और श्री अरविंद को लगा कि वहाँ तक जा सकते हैं, मैन कैन रीच दैट पॉइंट। और अगर आप कहते हैं कि ये प्रयोग जो पांडिचेरी में चल रहा है वो मिथ्या है, झूठ है, लेकिन वो जो अभी चल रहा है खत्म नहीं हुआ है, तो हम कैसे जज करें कि वो झूठ है। जब भी वो खत्म होएगा उसके रिजल्ट फ्यूचर जनरेशन को दिखाई देंगे, तो फ्यूचर जनरेशन हिस्ट्री डिसाइड करेगी कि वो सच है या झूठ है। समझो कि अगर वो फेल भी हो गया, लेकिन फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ द फ्यूचर सक्सेस। तो जैसे बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से प्रयोग किए और फेल हो गए, लेकिन उनके पीछे चलने वाले ने उनको मॉडिफाई करके उनको सच्चा बना लिया। वैसे ये सुप्रामेंटली थियरी भी पोटेंट तो अभी भी है, तो फ्यूचर में वो सक्सेसफुल हो सकती है। और 2 मिनट और श्री अरविंद को योगी का टाइटल मिला है, तो इंडियन पीपल इतने तो कच्चे नहीं कि किसी को कोई भी टाइटल दे दे। तो योगी का मतलब है कि उनको कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा। और आपने कहा कि पांडिचेरी के लोग वहाँ जो इकट्ठे वो बहुत लोभी है, कुछ करना नहीं चाहते। अरविंदो उनको डिवाइन को डिफेंड करेंगे और सबको उनका फ्रूट मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि एवरी साधक को 3 तरह से तो एफर्ट करना ही पड़ेगा, रिजेक्शन, एस्पिरेशन एंड सरेंडर। तो जहाँ ईगो ही सरेंडर हो जाएगा, वहाँ अगर डिवाइन मिल जावे तो इसमें क्या कोई ऐसा तो नहीं कि वो झूठ हो सकता है। और ये जो आप कहते कि जो बोलते हैं वो सबने बोला है, कृष्ण ने बोला, इन्होंने बोला, लेकिन इन्होंने लिखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बोलते हैं तो कभी कभी हम वर्ड चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई स्टेटमेंट मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब लिखना पड़ता है तो प्रिसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट लिखना चाहिए। और उन्होंने जैसे वेद के ऋषियों ने बताया है कि हमने तो उन्होंने भी बताया है कि वेद हमने अपने आप से नहीं लिखे, हमने सुने, कोई अंदर से बोलता था, हमने सुना और हमने अभी लिखा। वैसे श्री अरविंदो भी कहता है कि ये जो सावित्री वगैरह जो लिखा है वो मैंने नहीं लिखा है, ऊपर से कुछ उतरता है और अपने आप लिखा जाता है। तो हमें लगता है कि श्री अरविंदो को भी कुछ एक्सपीरियंस हुए थे, खाली मेंटल प्रोजेक्शन नहीं थे। तो आप अगर क्लेरिफाई करें तो कृपा होगी। उसका सम्मिलित है सवाल। आचार्य जी,
आपने इस युग में अवतरण लेके हम लोगों को बहुत बहुत लाभ पहुंचाया है। और आज मुझे इतना कहने दीजिए कि आपके रूप में हम रजनीश जी ही नहीं पा रहे हैं, भारत की बड़ी निधि पा रहे हैं। मैं हमारे जो एस्पिरेशन हो या कामना हो या भगवान को मैं प्रार्थना कर सकती हूँ तो इतना ही कहूँ कि आपकी बहुत बहुत सालों तक रक्षा करे, ताकि लोगों को बहुत बहुत क्लैरिफिकेशन मिलेगा। दूसरी चीज मैं ये कहूँ तो आपके व्यंग में भी हमें बहुत बहुत गहराई के मीनिंग मिले हैं, और इसीलिए आपके आभारी तो हम नहीं हैं, प्रभु के और आपके प्रति ऋण प्रकट करते हैं। बहुत सालों तक आप जिंदा रहे और ऐसे ही लोगों को बहुत सी चीजों के क्लैरिफिकेशन दे। मेरी ही एक की भावना नहीं थी, बहुतों की यहाँ पर भी है, बहुतों की और भी लोगों की है। अच्छा, इसके बाद में आपको और चाहती तो यही हूँ कि आपके सामने हम मौन ही रह जाएं, लेकिन आपके उत्तर में भी बहुत बड़ा हमको कुछ मिल जाता है, इसीलिए ही प्रश्न जारी रहते हैं। हमने सुना है जैन इतिहास के आधार पर कि जैनों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे। घोर तपस्या के बाद शायद वे ही हिंदुओं के घोर अंगिरस ऋषि के नाम से प्रचलित बने, और आध्यात्म संबंधी परंपरा में एसोटेरिक नॉलेज में वे उनकी श्री कृष्ण की लिंक रहे। आपकी इस संबंधी क्या दृष्टि है? क्या ऐसा संबंध हो सकता है? क्योंकि आपने ही कहा कि कृष्ण का होना आंतरिक कारणों पर अवलंबित था, न कि बाहर की परिस्थिति के आधार पर। एसोटेरिक ज्ञान के संदर्भ में आप ख्याल दें। दूसरी बात, आपने कहा कल बुद्ध जयंती और लामाओं के समक्ष बुद्ध का प्रकट होना बताया, तो सुना है इस हिमालय की घाटी में रहने वाले मास्टर जॉन खान ने एलिस बेली को टेलीपैथी से बहुत ज्ञान दिया, जो उन्होंने ध्यान में उनके मास्टर से पाया। इंग्लैंड के साइकोलॉजिकल एंड पैरासाइकोलॉजिकल सर्कल में वहाँ हुआ और प्रेस वालों ने उनको सबकॉन्शियस का प्रोजेक्शन या माइंड का प्रोजेक्शन ही बताया, दूसरी सारी बातें इनकार की। एलिस कहती है मेरा कुछ भी नहीं है, यह सब मेरे मास्टर का है। तो अरविंद का कृष्ण संबंधी मेंटल प्रोजेक्शन और एलिस का 30 साल उनके मास्टर के साथ का क्रम क्या अलग है? कृपया आपकी दृष्टि बताएं। और एक छोटा सा प्रश्न ये भी रह जाता है कि आपकी प्रत्युत्पन्न बुद्धि को देखकर मुझे ये भी प्रश्न होता है, क्या आपको भी कोई इतने बड़े मास्टर का सहारा है, या जैनों की प्रत्युत्पन्न बुद्धि का बहुत बड़ा आप में निचोड़ देख के आपने जैनों का या बिंदुओं का विरोध न करके बहुत बड़ा कंफर्मेशन दिया है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की प्रत्युत्पन्न बुद्धि का। वही संदर्भ में एक प्रश्न है, कहा गया प्रश्न? बस हो गया। अरविंद का कृष्ण दर्शन जेल की दीवालों में, शिक्षों में, जेलर में, स्वयं में अगर कृष्ण का दर्शन है तो किसको पता लगता है कि कृष्ण का दर्शन हुआ? कौन जानता है कि कृष्ण का दर्शन हुआ? कौन पहचानता है कि कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं? अगर पहचानने वाला पीछे बच जाता है तो प्रोजेक्शन है, तो प्रक्षेपण है। अगर कोई कहता है मुझे कृष्ण के दर्शन हुए, तो कम से कम मैं कृष्ण नहीं हूं इतना पक्का है। जिसे दर्शन होंगे वो तो भिन्न हो जाता है।
नहीं, जिस विराट सागर रूप कृष्ण की मैंने बात की है, वो ऐसा नहीं है कि मुझे कृष्ण के दर्शन हुए। वो ऐसा ही है कि मैं नहीं रहा, और फिर जो बच गया है वो कृष्ण ही है। उसे कृष्ण कहें, क्राइस्ट कहें, बुद्ध कहें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये हमारी पारिभाषिक शब्दावली की बात होगी कि कौन सी शब्दावली में हम जन्मे। फिर एक बार कृष्ण के दर्शन हो जाएं, और अगर दर्शन प्रक्षेपण न हो, प्रोजेक्शन न हो, तो दोबारा लौटना असंभव है। फिर उस दर्शन का खो जाना असंभव है। और बड़े मजे की बात यह है कि अरविंद की सारी साधना उसके बाद शुरू होती। जिस योगी लेले की बात उठाई है, उस योगी लेले से वो बाद में मिलते हैं। ये जो योगी लेले से उनका बाद में मिलना है और ध्यान सीखना है, और लेले से उन्होंने ध्यान सीखा। जिस व्यक्ति को अभी ध्यान भी सीखने को बाकी हो, उसके कृष्ण को विराट दर्शन हो गए हो, ये नहीं माना जा सकता। और कृष्ण के ही दर्शन हो गए हो तो अब ध्यान सीख के क्या करिएगा? किसके पास सीखने जाइएगा? फिर बड़े मजे की बात है कि लेले से उन्होंने जो ध्यान सीखा वो बहुत छोटी सी प्रक्रिया थी, बहुत छोटी सी प्रक्रिया जिसमें कुछ बड़ा गहरा नहीं था। और ये भी आप जान लें कि उसके बाद ध्यान में उनकी कोई गति नहीं हुई। जितना उन्होंने लेले से सीखा वो आखिरी चरण था। कुल 3 दिन वो लेले के साथ ध्यान के लिए बैठे थे, और एक बड़ा छोटा सा प्रयोग था विटनेसिंग का, साक्षी भाव का, जिसमें लेले ने कहा कि आप बस बैठ जाएं और अपने विचारों को देखें। उन्होंने विचार देखने शुरू किए, लेकिन भयंकर विचारों का जाल मन पर उतरा। वे बहुत घबराए। लेले ने उन्हें इतना ही कहा कि आप विचारों को ऐसे ही समझें जैसे आपके मस्तिष्क के चारों ओर मक्खियां चक्कर लगा रही हो, और आप बीच में बैठे देखते रहो उन मक्खियों को चक्कर लगाने दें। 3 दिन में, 3 दिन सतत वे विचारों का दर्शन करते रहे, कोई भी करे, और सिर्फ देखता रहे तो विचार क्षीण हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मन निर्विचार हो जाता। इसके बाद उन्होंने फिर कोई बात लेले से नहीं सीखी। और इसको उन्होंने आखिरी बात समझ ली, और अरविंद की बड़ी से बड़ी भूल यही हो गई। ये बिल्कुल प्राथमिक चरण था, साक्षी भाव पहला चरण है। साक्षी भाव अद्वैत भाव नहीं। साक्षी भाव के माध्यम से अंततः अद्वैत भाव की उपलब्धि होती है, पर और कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। साक्षी भाव भी मिट जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं साक्षी हूं और किसी का साक्षी हूं, तब तक द्वैत बना रहता है। एक घड़ी आनी चाहिए कि न मैं बचूं न वो बचे जिसका मैं साक्षी हूं। एक घड़ी आनी चाहिए जब शुद्ध चेतना ही बच जाए, और उस चेतना में तय करना मुश्किल हो जाए कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन जान रहा है, कौन जाना जा रहा है। जब तक ये साफ है कि कौन जान रहा है और किसको जान रहा है, तब तक द्वैत जारी रहता है, और तब तक मन के बाहर जाना नहीं होता, तब तक मन का अतिक्रमण नहीं होता है, तब तक मन की ट्रांसेंडेंस नहीं होती। तो न तो मैं कहूंगा कि अरविंद का अनुभव वास्तविक अनुभव था,
क्योंकि जो आए और चला जाए वो वास्तविक नहीं है, वो स्वप्नवत है, वो प्रोजेक्शन है। जो आए और आ ही जाए और फिर जाने का उपाय न हो, वही वास्तविक अनुभव है। जो आए और खो जाए वो मन का खेल है, मन की लीला है। ध्यान के संबंध में भी साक्षी भाव की साधना से ऊपर वे कभी नहीं गए। और जिस व्यक्ति से उन्होंने सीखा था, उस व्यक्ति से पीछे उन्होंने कोई संबंध नहीं रखे। उस व्यक्ति के पास संभावना और भी थी आगे ले जाने की, लेकिन जब दोबारा लीले से अरविंद का मिलना हुआ तो अरविंद खुद गुरु हो चुके थे, और लीले से उनका जो दूसरा मिलन है उसमें उनका जो व्यवहार है वो बड़ी हैरानी का। उनकी पूरी चेष्टा ऐसी रही जैसे ये बात भुलाई जा सके कि इस आदमी से कुछ सीखा है। और बहुत थोड़ा ही सीखा था, बहुत ज्यादा सीखा नहीं था। मगर बहुत बार ऐसा हुआ है, अरविंद के साथ ही ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा अनुभव भी रोकने वाला सिद्ध हो जाता है। आनंदपूर्ण होता है और फिर मन वहां ठहर जाता है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ी कठिनाइयां न तो बाहर के धन से आती, न बाहर के संबंधों से आती। आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ी कठिनाइयां भीतर के प्राथमिक अनुभवों से आती। वे इतने सुखद हैं, इतने आनंदपूर्ण, इतने ब्लिसफुल हैं कि मन होता है कि यहां ठहर जाओ। और पड़ाव को मुकाम समझ लेने की भूल अरविंद के साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ हुई। पड़ाव को मुकाम समझ लेना बहुत आसान है। सुखद हो पड़ाव तो मंजिल मान लेने का मन होता है। और अरविंद ने फिर जितनी भी साधना दूसरों को बताई है वो लेले की बताई गई साधना से इंच भर आगे नहीं गई। जिंदगी भर जिन जिन साधकों को उन्होंने सलाह दी है, उन साधकों को दी गई सलाह में लेले ने उन्हें जो 3 दिन में सिखाया था उससे इंच भर आगे एक भी बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि उस साधना के आगे वे कभी गए नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को उसके आगे कोई बात नहीं कही, बस वो उतनी ही बात। लेकिन लेले बेचारा सीधा साधा आदमी था, उसने 2 शब्दों में कह दिया था। अरविंद जटिल चित्त के, बुद्धि के ठीक निष्णात व्यक्ति हैं, वो उसी बात को हजारों प्रश्नों में रंगते रहे। लेकिन लेले ने जो बताया था उससे इंच भर आगे भी उन्होंने कुछ बताया हो अपनी किसी किताब में, किसी वक्तव्य में, ऐसा नहीं। उससे ज्यादा कुछ वो बता नहीं पाए। इसलिए मैं कहता हूं लेले ने 3 दिन में जो उन्हें सिखाया था उससे आगे वे कभी भी नहीं गए। उनका एक वक्तव्य भी उसके आगे नहीं जाता। साक्षी भाव से ज्यादा कुछ भी फलित नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि वो भी उन्होंने खो दिया है, क्योंकि फिर वो जिस जाल में लग गए। ये भी जान के आपको हैरानी होगी कि लेले ने खुद क्या कहा है अरविंद से बाद में। लेले ने कहा है कि तू भ्रष्ट हो गया है। आप जान के हैरान होंगे। और लेले ने यह कहा है कि जो तुझे मिला था वो तूने खो दिया है और तू बकवास में लग गया और तू सिद्धांतवादी बातों में पड़ा हुआ है, इनसे कोई संबंध अनुभव का नहीं। लेले का ये वक्तव्य बड़ा अद्भुत है, लेकिन अरविंद को मानने वाले इस वक्तव्य की इधर उधर चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये वक्तव्य तो बहुत हैरान करने वाला है। जिस आदमी से सीखा था उस आदमी का ये वक्तव्य है। ये वक्तव्य बहुत सूचक है। लेले अरविंद को मिला और उसने कहा कि कृपा करके इस लिखने पढ़ने के जाल में मत उलझो, अभी तुम पहुंचे नहीं वहां जिसकी तुमने बात शुरू कर दी। लेकिन लेले की इस बात पर भी अरविंद ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और जब अरविंद ने ही नहीं दिया तो अरविंद भक्त क्यों देने लगे।
ये जो मैंने कहा कि मौलिकवाद की खोज तो व्यक्ति से होती है, इसलिए उसके भूल भरे होने की संभावना ज्यादा होती। इसका यह मतलब नहीं कि वो भूल ही होती है, भूल की संभावना ज्यादा होती। दूसरी बात भी मैंने कही कि परंपरा से जो बात आती है उसके सड़ने गलने की, गंदे हो जाने की संभावना बहुत होती है, लेकिन उसकी सारी सड़ांध और गलन के पीछे भी कहीं किसी सत्य का होना बहुत संभावी है। क्योंकि हजारों हजारों साल तक लोग अकारण ही, बिल्कुल अकारण ही किसी गंदगी को ढो नहीं सकते। हाँ, किसी हीरे की वजह से कंकड़ पत्थरों को भी ढो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो हीरा कहीं बिल्कुल खो गया हो, कंकड़ पत्थर ही दिखाई पड़ते हो। जो मैंने ये कहा उसी के कारण दूसरी बात आपको समझाना चाहूंगा। अरविंद कहते हैं सुपरामेंटल की, उस अतिमानस की जो वे बात कर रहे हैं, उसके संकेत वेद में उपलब्ध है। इस मुल्क में एक बड़ा अनैतिक कृत्य चलता रहा है, और वो अनैतिक कृत्य ये है कि इस मुल्क में जो लोग कोई नई बातें खोजते हैं, वे भी साहस नहीं जुटा पाते ये कहने का कि ये नई बात मेरी है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क को पता है कि नई बातों के गलत होने की संभावना है। इसलिए इस मुल्क की लंबी परंपरा में एक व्यवस्था बन गई है कि कितनी ही नई बात खोजो, किसी पुराने शास्त्र को आधार बनाओ। सदा ये बताओ कि वो वेद में है, सदा बताओ कि वो उपनिषद में है, सदा बताओ कि ब्रह्म सूत्र में है। इसीलिए वेद, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का अपना क्या अर्थ है ये तय करना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर आदमी अपने को उनमें थोप के बताता है। ये पुरानी दुकान की क्रेडिट का लाभ लेने के उपाय हैं और कुछ भी नहीं। वेद में है या नहीं इससे सवाल नहीं है, लेकिन दयानंद उसी सूत्र में कुछ और दिखाएंगे जो उनको सिद्ध करना है। अरविंद उसी सूत्र में कुछ और दिखाएंगे जो उनको सिद्ध करना है। शंकर कुछ और दिखाएंगे जो उनको सिद्ध करना है। उस सूत्र की गति हो गई, उसकी बिल्कुल मिट्टी पलीत कर दी। वेदों की, ब्रह्मसूत्र की और उपनिषद की, इन तीनों की इस बुरी तरह से कठिनाई हमने खड़ी की है। वही हाल गीता का भी किया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि वो जो कह रहा है वो वही है जो उपनिषद भी कहते, गीता भी कहती, वेद भी कहते। इसलिए एक बहुत ही अजीब सी मानसिक व्यभिचार की स्थिति इस देश में पैदा हुई। एक बौद्धिक व्यभिचार पैदा हुआ है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन पैदा हुआ है। चीजों को सीधे न कह के थोपने का आग्रह इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि उसी के बल खड़े हो सकते हैं। मैं मानता हूं ये भी आत्मविश्वास की कमी है। अगर अरविंद को कोई सत्य का अनुभव हुआ है तो वेद उससे उल्टा भी कहते हो तो भाड़ में जाए, वेद से क्या लेना देना है। अगर अरविंद को कोई सत्य दिखाई पड़ा है तो वो निपट निजता में कह सकते हैं कि ये सत्य है, ये मैंने देखा और जाना। लेकिन भीतर अगर संदेह है तो फिर वेद का सहारा लिए बिना कोई रास्ता नहीं। वेद के कंधे पे बैठना पड़ेगा, फिर गीता के कंधे पे बैठना पड़ेगा, फिर उपनिषद के कंधे पे बैठना पड़ेगा, और फिर इन सबको अपने पीछे खड़ा करके दिखाना पड़ेगा कि जो मैंने जाना वो जाना। ये भी ध्यान रहे कि वेद का ऋषि किसी का सहारा नहीं खोजता, उपनिषद का ऋषि किसी का सहारा नहीं खोजता, उसके वक्तव्य सीधे। ब्रह्मसूत्र का ऋषि किसी का सहारा नहीं खोजता, उसके वक्तव्य सीधे। वो कहता है ऐसा है, लेकिन फिर भारत में एक बौद्धिक पतन की लंबी कहानी, जिसमें फिर कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटाता कि ऐसा है, ऐसा मैं जानता हूं। फिर वे सब कहते हैं ऐसा है क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं, और जो वेद कहते हैं वही मैं भी जानता हूं। लेकिन सीधा वक्तव्य खोता चला गया। अरविंद उस कड़ी में आखिरी हिस्से, इससे मैं कहता हूं कि रमन ज्यादा ईमानदार आदमी है, इससे मैं कहता हूं कृष्णमूर्ति ज्यादा ईमानदार आदमी है।
अगर गलती भी करनी है तो भी वेद पे मत थोपो, खुद ही अपने ऊपर लो। अगर ठीक भी खोजना है तो खुद ही अपने ऊपर लो। निर्णय तो हो सके, कल तय तो हो सके कि तुमने जो जाना था उसमें कुछ सार था कि नहीं था, लेकिन उस सबको कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है, सारी गवाहियां खड़ी कर दी जाती। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत में दर्शन का वैसा ऑनेस्ट, ईमानदार विकास नहीं हो सका जैसा पश्चिम में दर्शन का ईमानदार विकास हुआ है। क्योंकि सुकरात अगर कहता है तो खुद अथॉरिटी है, खुद अधिकारी है। अगर कांट कुछ कहता है तो खुद अधिकारी है। अगर विटगेनस्टीन कुछ कहता है तो खुद अधिकारी है। इनमें से कोई भी दूसरे पर अधिकार नहीं खोजने जाता, कोई भी ये कहने नहीं जाता कि मैं जो कहता हूं वो ठीक है, क्योंकि सुकरात भी ऐसा कहता है। इसलिए पश्चिम में एक ईमानदारी दर्शन की पैदा हुई और उसी ईमानदारी से विज्ञान पैदा हुआ है। उसी ईमानदारी का परिणाम विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान बेईमानी से पैदा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में विज्ञान पैदा नहीं हो सका क्योंकि एक बहुत गहरी बौद्धिक बेईमानी में हम फंसे। यहां यह तय करना ही मुश्किल है कि कौन आदमी क्या कह रहा है, क्योंकि हर आदमी दूसरे की वाणी बोल रहा है और हर आदमी दूसरे के शब्दों से जी रहा है और हर आदमी दूसरे शास्त्रों पर खड़ा हुआ है। मैं तो कहूंगा कि अरविंद का यह आग्रह कि वेद में भी यही है, एक आत्महीनता के बोध से पैदा होता है। इसमें बहुत अनुभव की बात नहीं है, इसमें बहुत आसान सहारे खोजने की बात है। और इस मुल्क का मन है जो वेद से प्रभावित है, इस मुल्क का मन है जो महावीर से प्रभावित है, बुद्ध से प्रभावित है। इस मुल्क का मन परंपरानुगत है। इसलिए जब एक दफे कोई आदमी सिद्ध कर दे इतनी सी बात कि ऐसा ही वेद में कहा है, तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। इस आदमी को अलग से जांचने की फिर हमें कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए वेद की आड़ में यह आदमी स्वीकृत हो जाता है। लेकिन आड़ ही क्यों लेनी? सत्य को किस आड़ की जरूरत है? अगर मुझे कुछ दिखाई पड़ता है तो मैं कहूंगा ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है, और अगर वेद के ऋषियों को भी ऐसा दिखाई पड़ा होगा तो वो ठीक थे, और नहीं दिखाई पड़ा होगा तो वो गलत थे। पर मेरा दिखाई पड़ना मेरी आत्मविश्वास की बात है। मैं वेद की वजह से गलत और सही नहीं हो सकता हूं। मेरे लिए तो मेरी वजह से वेद और सही और गलत हो सकते हैं, वो दूसरी बात है। अगर मुझे कोई आके कहता है कि आप ऐसा कहते हो, महावीर ने ऐसा कहा है, तो मैं कहता हूं अगर महावीर ने ऐसे कहा होगा तो वो गलत होंगे। क्योंकि मैं कैसे पक्का करूं कि महावीर ने ऐसा कहा है कि नहीं? इतना मैं पक्का कर सकता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। सारी दुनिया भी अगर कहती हो कि ऐसा है और मुझे जैसा दिखाई पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि सारी दुनिया गलत होगी। लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ता है वो ऐसा है, और मैं सिर्फ अपने ही दिखाई पड़ने के लिए गवाह हो सकता हूं, दुनिया भर के दिखाई पड़ने के लिए गवाह नहीं हो सकता हूं। लेकिन ये तरकीब बड़ी आसान है, ये बड़ी सुविधापूर्ण है। अपने व्यक्तित्व को सीधा का सीधा सत्य के आमने सामने खड़े करने में हजारों साल लगेंगे, इतिहास को तय करने में कि आपको मिला कुछ कि नहीं मिला। लेकिन वेद के आड़े में खड़े कर लेने में बड़ी आसानी है। वेद सही है, फिर आप भी सही हैं, क्योंकि जो आप कहते हैं वही वेद में कहा हुआ है। और ये ट्रिक बड़ी आसान में छोटी सी कहानी से समझाऊं। एक फ्रेंच काउंटेस, शाही परिवार की औरत, और बड़ी फेस्टिडियस, सब चीजों में अपने ढंग से जीने की आदी, एक एस्ट्रे खरीद लाई थी चीन से। एस्ट्रे पे जो रंग था उसने कहा कि यही रंग मेरे बैठक खाने में होना चाहिए। बड़े बड़े चित्रकार बुलाएगा, लेकिन रंग में कुछ फर्क पड़ जाता। वो एस्ट्रे का रंग ठीक ठीक दीवार पे ना आ पाता। वो चीनी रंग थे, वे रंग भी उपलब्ध न थे, और कितनी ही कोशिश की जाए ठीक एस्ट्रे के रंगों का तालमेल दीवारों पर नहीं बैठता। बड़े बड़े चित्रकार आए और हार के चले गए।
फिर एक चित्रकार ने कहा कि मैं ये रंग कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि 1 महीने तक इस कमरे के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। उसने कहा राजी, किसी भी शर्त पर राजी। वो 1 महीने के लिए दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता, ताला लगा लेता, कुछ करता रहता, फिर बाहर निकल आता। महीने भर के बाद उसने उसको कहा कि अब आप अंदर आ जाएं। अंदर आके देखा तो ठीक एस्ट्रे के कलर की सारी दीवारें हो गई। उस महिला ने उसे लाखों रुपए इनाम दिए। मरते वक्त उस चित्रकार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक ही रास्ता था कि पहले मैंने दीवारें पोत दी और फिर उसी रंग में एस्ट्रे पोत दी। तब मेल बिल्कुल बैठ गया। ये अरविंद और दयानंद और सब पहले दीवारें पोतते हैं, फिर एस्ट्रे पोत देते हैं। पहले अपना सिद्धांत बना लेते हैं, फिर वेद पे पोत देते हैं, फिर उसमें से सब निकाल लेते हैं। फिर संस्कृत और ग्रीक और लैटिन और अरबी जितनी भी पुरानी भाषाएं हैं वो सब काव्य भाषाएं हैं, विज्ञान भाषाएं नहीं है। काव्य भाषाओं में एक खतरा है, एक सुविधा है। सुविधा यह है कि काव्य भाषाओं के एक एक शब्द अनेकार्थी होते हैं, और खतरा यह है कि एक एक शब्द चूंकि अनेकार्थी होते हैं इसलिए कभी तय नहीं किया जा सकता कि मूल रूप से जिस आदमी ने उन शब्दों का प्रयोग किया था उसका क्या अर्थ है। एक एक शब्द के 10-10, 12-12 अर्थ होते हैं, और आज किस हिसाब से हम तय करें कि जिस आदमी ने यह वक्तव्य दिया था उसका इन 10-12 अर्थों में कौन सा अर्थ है। काव्य के लिए बड़ी अच्छी हैं ये भाषाएं, क्योंकि काव्य में एक शब्द जितना अर्थी हो उतने रंग आ जाते हैं। कविता की 2 कड़ियों में जितने रंग आ जाएं उतनी कविता गहरी हो जाती, और हर पढ़ने वाला अपना अर्थ निकाल सकता है, और ढंग ढंग के लोग प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन विज्ञान ऐसे नहीं चलता। विज्ञान में तो भाषा एग्जैक्ट होनी चाहिए, और आ का अर्थ आ ही होना चाहिए। तो पुरानी कोई भाषा वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि विज्ञान पुरानी भाषा में पैदा नहीं हुआ था, और इसलिए विज्ञान अब रोज नई भाषा पैदा करता जा रहा है। आप जान के हैरान होंगे कि फिजिक्स, जो कि इस समय सर्वाधिक विकसित विज्ञान है, उसने तो धीरे धीरे भाषा के शब्दों का उपयोग बंद कर दिया और गणित के फार्मूलों का उपयोग शुरू कर दिया, क्योंकि गणित का फार्मूला एग्जैक्ट हो सकता है। आदमी के प्रयोग किए गए शब्दों की एग्जैक्टनेस संदिग्ध है, उसमें कई अर्थ हो सकते हैं और हर उपयोग करने वाले का अपना अर्थ हो सकता है। इसलिए आइंस्टीन की किताब सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जिसने बहुत हायर मैथमेटिक्स को समझा हो। आइंस्टीन की किताब को समझने के लिए भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं रहा, गणित का ज्ञान अनिवार्य हो गया, क्योंकि भाषा गणित बन रही है। और आइंस्टीन जैसे लोगों का ख्याल है कि भविष्य की जो विज्ञान की भाषा होगी वो शब्द को छोड़कर सिंबल को ले लेगी गणित के, क्योंकि उसी में ठीक बात कही जा सकती है, अन्यथा कोई भी कुछ अर्थ कर सकता है। तो ये सुविधा जो है इस देश में, ये सब जगह है, जहां जहां पुरानी, और सब पुराने ग्रंथ पुरानी भाषाओं में, और पुरानी भाषाएं काव्य के आसपास निर्मित हुई थी। इसलिए जान के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में वैद्यक के ग्रंथ भी कविता में लिखे हुए उपलब्ध है। थोड़ा सोचने जैसा मामला है। असल में कविता ही लिखने का ढंग थी, बोलने का उसके कारण थे क्योंकि लिखना बहुत बाद में आया, और याददाश्त रख के ही शास्त्रों को मन में रखना पड़ता था। कविता को याद रखना आसान है, गद्य को याद रखना मुश्किल है, पद्य को याद रखना आसान है। उसमें एक तुक के कारण सुविधा है, वो याददाश्त में रह जाती है। इसलिए सब वेद, सब उपनिषद, सब गीताएं, सब कुरान काव्य की भाषा में पद्यबद्ध है, ताकि उन्हें याद रखना आसान। हजारों साल तक याद रखना पड़ा, लिखने का उपाय न था, मगर उस याद रखने के लिए कविता ने सुविधा दी, लेकिन अर्थ की सुविधा खो गई। इसलिए अब हर आदमी को सुविधा है कि जो अर्थ वेद में करना चाहे कर ले, मगर अब मैं मानता हूं कि किसी भी आदमी को ऐसा अर्थ करने नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत बचकाना खेल हो गया, इसमें कोई बहुत प्रयोजन नहीं है। और क्यों सहारा खोजा जाए, क्यों ना ऐसा कहा जाए कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है
हो सकता है वेद भी ऐसा कहते हो तो ठीक होंगे, न कहते हो तो गलत होंगे। कोई वेद ने ठेका ले रखा है सदा के लिए ठीक होने का, कि पीछे के लोगों को सिर्फ सिद्ध करना होगा कि जो वेद ने कहा है वो ठीक कहा है? मुझे नहीं दिखाई पड़ता। और जो मैंने कहा कि पांडुचेरी में जो प्रयोग हो रहा है वो व्यर्थतम प्रयोग है अध्यात्म के क्षेत्र में, इसको भविष्य को तय करने की जरूरत नहीं है। ये तो अध्यात्म की प्रक्रिया को समझ के आज तय किया जा सकता है। अगर एक आदमी पानी को गर्म रख कर रहा है नीचे आग जला के, तो ये भविष्य के बच्चे तय नहीं करेंगे कि भाप बनेगा। ये हम अभी तय कर सकते हैं कि भाप बन जाएगा। लेकिन अगर चूल्हे में आग की जगह बर्फ रखी जा रही है, तो ये कोई भविष्य के बच्चे तय नहीं करेंगे कि पानी भाप नहीं बनेगा, बर्फ बन जाएगा। ये हम तय कर सकते हैं, इसमें भविष्य के बच्चों पे छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। अध्यात्म भी एक विज्ञान है। अध्यात्म कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है, कोई हस्तरेखा विज्ञान नहीं है, कोई सामुद्रिक नहीं है। अध्यात्म के अपने गणित के सूत्र हैं। इसलिए उल्टी प्रक्रियाओं से कुछ हल होने वाला नहीं है, ये आज कहा जा सकता है। और भविष्य अगर तय करेगा तो इतना ही तय करेगा कि मैंने जो कहा था वो ठीक था, कि अरविंद ने जो किया था वो ठीक था। भविष्य और कुछ तय नहीं करेगा। जगत में समस्त विकास वैयक्तिक है। जगत में समस्त विकास वैयक्तिक है, इंडिविजुअल है। उपलब्धि कॉस्मिक है, उपलब्धि ब्रह्मांडगत है, लेकिन गति विकास व्यक्तिगत है। जगत में समस्त चेतना की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत है, मूल स्रोत समष्टिगत है, अभिव्यक्ति व्यक्तिगत है। सागर समष्टि है, लहर सदा व्यक्ति है। चेतना जहां भी दिखाई पड़ेगी हमें व्यक्ति दिखाई पड़ेगी। हाँ, जब व्यक्ति की चेतना को खोएंगे तो समष्टि की चेतना का अनुभव शुरू होगा। लेकिन मैं अपनी चेतना को खोकर अनुभव करूंगा, मेरे अनुभव के साथ आपका अनुभव नहीं हो जाएगा। एक पुराना सूत्र ख्याल में लेना जरूरी है। जिन लोगों ने सबसे पहले कहा कि एक ही आत्मा है सब में, तो जो मानते थे कि अनेक आत्माएं हैं, उन्होंने कहा तब तो एक आदमी मरे तो सबको मर जाना चाहिए, और एक आदमी दुखी हो तो सबको दुखी हो जाना चाहिए। ठीक कहते हैं, उनकी दलील दुरुस्त है। अगर चेतना एक ही है हम सबके भीतर, जैसे कि घर में बिजली एक ही है, अगर ऐसी चेतना हम में सब एक ही है और उसके बीच कहीं कोई दीवारें नहीं है, व्यक्ति में टूट नहीं गई है चेतना, तो मैं जब दुखी होऊंगा तो आप कैसे सुखी रह सकेंगे? अगर मेरी और चेतना जुड़ी हुई है आपसे, तो मेरा दुख आप में प्रवेश कर जाएगा, और जब मैं मरूंगा तो आप कैसे जिंदा रह सकेंगे? मैं मरूंगा तो आपको मरना पड़ेगा। इस तर्क के आधार पर उन्होंने लोग मानते रहे कि आत्मा एक नहीं है, सब में अलग अलग है। मैं उनके तर्क को बहुत ठीक नहीं मानता, क्योंकि ये मानता हूं कि बिजली एक घर में सारे बल्बों में एक है, लेकिन एक बल्ब को फोड़ दें तो सब बल्ब नहीं फूट जाएंगे। हालांकि सारी बिजली को हटा लें तो सब बल्ब बंद हो जाएंगे। मेन स्विच ऑफ कर दें तो सब बल्ब बुझ जाएंगे, लेकिन एक एक बल्ब का अपना स्विच भी है, और एक एक स्विच को बंद करते रहें तो एक एक बल्ब बंद होता रहेगा, और बिना स्विच के भी एक बल्ब को फोड़ दें तो वो तो खो जाएगा। लहरें सब अलग हैं, उनके नीचे का जुड़ा हुआ सागर एक है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जब एक लहर गिरेगी तो सब लहरों को गिरना चाहिए, और जब एक लहर उठे तो सब लहरों को उठना चाहिए।
एक लहर गिरेगी तो एक लहर गिरेगी, बाकी लहरें उठ सकती हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अगर हम ऐसा इससे विपरीत सोचते हुए चलें कि समष्टि चेतना, ब्रह्म चेतना, परमात्मा उतर आए, तो मुझ में और आप में क्या फर्क कर पाएगा? फिर मेन स्विच ऑफ हो गया। इसलिए अरविंद जो कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कहता हूं, कल्पना सुखद है, बहुत कल्पनाएं सुखद होती, लेकिन सुखद होने से कल्पनाएं सही नहीं हो जाती। ये बड़ी सुखद कल्पना है कि परमात्मा हम सब पर अवतरित हो जाए, लेकिन अगर मैं अज्ञानी रहने का तय किया हुआ हूं तो अरविंद की कोई ताकत नहीं कि मुझ पर परमात्मा को उतरवा दे। न परमात्मा की खुद की कोई ताकत है कि मुझ पर उतर आए। इतनी स्वतंत्रता तो मुझे देंगे ना कि मैं अज्ञानी रह सकूं। और जिस दिन अज्ञानी रहने की स्वतंत्रता न रह जाएगी, उस दिन ज्ञान का कितना मूल्य होगा। उस दिन तो ज्ञान एक परवस्ता होगी, ज्ञान भी एक गुलामी होगी जो आपकी छाती पे सवार हो जाएगा। अरविंद की जो कल्पना है देखने में सुखद, भीतर बहुत भयावह है। नहीं, मैं ऐसा नहीं देखता हूं। आज तक की मनुष्य जाति का इतिहास ऐसा नहीं कहता। आज तक की मनुष्य जाति का इतिहास यही कहता है कि व्यक्ति चेतना उठती है और परमात्मा चेतना में लीन हो जाती है। जब लीन होती है तो उसमें परमात्मा चेतना भी उतर जाती है। फिर तय करना मुश्किल होता है कि बूंद सागर में गिरी कि सागर बूंद में गिर गया। एक दफे बूंद गिरे, लेकिन गिरती सदा बूंद ही है। अब तक सागर को बूंद में गिरते नहीं देखा गया। गिर जाने के बाद तय करना मुश्किल कि कौन किस में गिरा। एक दफा बूंद गिर जाए सागर में तो फिर तय करना मुश्किल है कि सागर बूंद से मिला कि बूंद सागर से मिली। मिल जाने के बाद तो तय करना मुश्किल है कि कौन किससे मिला, कौन किस में गिरा। लेकिन मिलने के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सागर बूंद में गिरा हो। अरविंद इसकी कामना कर रहे हैं कि सागर बूंद में गिर जाए। लेकिन किसी दिन अगर सागर बूंद पे गिरेगा तो मैं मानता हूं बूंद इंकार ही करेगी। बूंद को बूंद होने का हक है। सागर इंकार नहीं करता बूंद को गिरने से, क्योंकि बूंद के गिरने से सागर का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, कुछ कम ज्यादा नहीं होता। सागर को पता ही नहीं चलता बूंद के गिरने से। बूंद को ही पता चलता जब वो सागर में गिरती कि मैं सागर में गिरी। बूंद को ही पता चलता है कि मैं सागर से एक हो गई, मैं सागर हो गई। सागर ने कभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कि मैं बूंद से एक हो गया। कभी परमात्मा का कोई वक्तव्य नहीं है कि मैं व्यक्ति से एक हो गया। सब वक्तव्य व्यक्तियों के हैं कि मैं परमात्मा से एक हो गया। लेकिन सागर अगर बूंद पे गिरे तो बूंद कह भी सकती है कि कृपा करो, तुम तो मुझे मिटा ही दोगे और तुम्हारा गिरना मुझ पे भारी हो जाएगा। तो मैं मानने को राजी नहीं हूं कि कॉस्मिक कॉन्शसनेस, ब्रह्मांड चेतना व्यक्ति के ऊपर गिरेगी जैसा अरविंद का ख्याल है, और समस्त मनुष्य जाति के अनुभव के विपरीत है वो बात। इसलिए भविष्य को नहीं छोड़ूंगा। और फिर अरविंद एक अर्थ में अतीत हो गए, अब वे नहीं है जमीन पर। अरविंद ने और भी वक्तव्य दिए थे जो निपट नासमझी के सिद्ध हुए हैं। अरविंद ने कहा था कि मैं फिजिकली इमॉर्टल हूं, मैं शरीर रूप से अमृत हूं। और मजा यह है कि वो अंधे भक्त जो अभी भी आशा कर रहे हैं कि परमात्मा चेतना उन पर उतर आएगी, वो ये भी माने बैठे हुए थे कि अरविंद फिजिकली शरीरगत रूप से अमर है, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। और जिस आदमी में परमात्मा उतर आया हो, और अरविंद का ख्याल ये था कि परमात्मा आत्मा तक ही नहीं उतरेगा, फिजिकल बॉडी तक उतरेगा। ये जो भौतिक शरीर के अणु हैं ये भी परमात्मा रूप हो जाएंगे जब वो उतरेगा। तो फिर मृत्यु कैसे घटित हो सकती?
तो तर्क तो ठीक ही था, इसी के संदर्भ में था तर्क कि जब परमात्मा उतर ही आएगा और शरीर के कण तक उतर जाएगा, मैटर तक उतर जाएगा, प्रकृति तक उतर जाएगा, तो फिर मृत्यु का क्या सवाल है। इसलिए अमृतत्व की बहुत लोगों ने बातें की हैं, लेकिन वो आत्मिक अमृतत्व की बातें की हैं। अरविंद पहले आदमी है पृथ्वी पर जो भौतिक अमृतत्व की, फिजिकल इमॉर्टलिटी की बात करते थे। लेकिन इस तरह की बात करने में एक बड़ा फायदा है कि जब तक मैं नहीं मरा हूं तब तक आप मुझे हरा नहीं सकते, और जब मैं मरी गया तो मुझसे आप क्या हराइएगा। जब तक अरविंद जिंदा थे दलील सही थी, कैसे सिद्ध करिएगा कि यह बात गलत होगी। और जब मर गए तो अब किसके सामने सिद्ध करने जाइएगा। लेकिन आश्चर्य यह नहीं है कि अरविंद मर गए। अरविंद के मरने के 24 घंटे तक जो मां नाम की महिला उस आश्रम में है, उन्होंने मानने से राजी नहीं हुई वो कि वो मर सकते हैं। उन्होंने यही माना कि वो गहरी समाधि में चले गए। और 3 दिन तक शरीर को बचाने की कोशिश की इस आशा में, क्योंकि इस मुल्क की एक पुरानी धारणा है कि योगी का शरीर डिसइंटीग्रेट नहीं होता। योगी का शरीर मरने के बाद सड़ता नहीं। लेकिन 3 दिन बाद जब अरविंद के शरीर से बदबू छूटने लगी तब बड़ी मुश्किल हुई। फिर इसको जल्दी से दफनाना पड़ा, क्योंकि ये खबर अगर सब जगह पहुंच जाए तो जैसा अभी पूछा गया कि ये मुल्क बहुत समझदार है और हर किसी को योगी नहीं कह देता, तो ये मुल्क मानता है कि योगी मर जाए तो उसके शरीर से बांस नहीं आनी चाहिए। तो फिर क्या होगा। वो ब्लू लाइट का क्या है, वही बात है। तो फिर क्या होगा। फिर जब बांस आने लगेगी तो ये मुल्क कहेगा कि अरे हम बड़े गलती में थे, ये आदमी योगी नहीं है, तो इसको जल्दी दफनाओ और ये खबर मत फैलने दो। और आज भी अरविंद आश्रम में बैठे हुए नासमझों में बहुत ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो वापस लौट आएंगे, क्योंकि वो फिजिकली मॉर्टल है। ये जो नासमझियां हैं हमारे, ये जो अंधविश्वास है, ये बड़े विचार नहीं है। हम क्या क्या पागलपन की बातें करते हैं। मैं न तो मानता हूं कि योगी के शरीर में कोई विशेषता हो जाती है कि उसमें सड़न ना आए, सड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सड़ेगा, क्योंकि जिस योगी का शरीर सड़ेगा ही नहीं वो मरेगा ही किस लिए। आखिर सड़ने से तो मरना आता है। हमारी मृत्यु जो है, वो बुढ़ापा जो है, वो डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत है। जब योगी बूढ़ा हो जाएगा और जब योगी का शरीर बाकी सब नियम पालन करेगा, बचपन से जवानी में जाएगा, जवानी से बुढ़ापे में जाएगा, बुढ़ापे से मौत में जाएगा, तो सिर्फ एक नियम छूट जाएगा उसका, कि मरने के बाद उसका शरीर सड़ेगा नहीं। सड़ेगा, इससे कोई संबंध नहीं है। उसके भीतर की आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हुई थी कि ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुई थी, इससे उसके शरीर के सड़ने न सड़ने का कोई भी संबंध नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है। और आत्मा तो दोनों हालत में आपके भीतर है, चाहे आप योगी हैं चाहे आप योगी नहीं हैं। आत्मा की मौजूदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आत्मा के बोध में फर्क पड़ता है कि योगी जानता है कि मैं आत्मा हूं और आप नहीं जानते। लेकिन इस बोध से शरीर के सड़ने न सड़ने का कोई भी संबंध नहीं है। फिर योगी बीमार भी पड़ता है, फिर हमें झूठी कहानियां गढ़नी पड़ती हैं, फिर हमें परेशानियां होती हैं। महावीर को मरने के पहले 6 महीने पेचिस की बीमारी हुई, तब जैनियों को कहानियां गढ़नी पड़ी, क्योंकि महायोगी को पेचिस की बीमारी हो जाए। और वो भी उसको जिसने महा उपवास किए हो, उसका तो पेट कम से कम बिल्कुल ठीक ही होना चाहिए। पेचिस और महावीर को, तो फिर हम सबका क्या होगा। यानी महावीर तो खाते ही पीते नहीं। कथा तो यह है कि 12 साल में उन्होंने 365 दिन खाना खाया, कभी 3 महीने छोड़ के, कभी 2 महीने छोड़ के, कभी 4 महीने छोड़ के 1 दिन खाना खाया। अब इस आदमी को भी पेचिस हो जाए। हालांकि मेरे हिसाब से इस आदमी को ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो खाने के साथ अनाचार होगा तो पेट को नुकसान पहुंचेंगे। तो मेरे लिए तो संगतिपूर्ण है। यानी मैं तो मानता हूं कि इसमें संगति है कि पेचिस हुई 6 महीने, लेकिन
महावीर को महायोगी मान के जो चल रहा है उसकी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो साथ में ये मानता है। मेरे लिए दिक्कत नहीं आती महायोगी होने से, पेचिस होने की कोई बाधा मुझे नहीं पड़ती। मैं महायोगी को इतना बड़ा मानता हूं कि पेचिस से कोई खास नुकसान नहीं हो जाता। लेकिन कुछ हैं जिनके लिए पेचिस हो गई तो महायोगी कैसे? तो उनको कहानी गढ़नी पड़ी कि ये पेचिस साधारण नहीं है, ये गौशालक के द्वारा मंत्र द्वारा फेंकी गई पेचिस है, जिसको महावीर ने झेल लिया है। करुणावश पी गए हैं और उसको झेल रहे हैं। जब योगी बीमार पड़ता तो हमें कहना पड़ता है ये किसी की ली गई बीमारी है। बड़ा मजा ये कि योगी को आप खुद बीमार तक ना होने देंगे। तो वो ये कि किसी की ली गई बीमारी है। कोई बीमार था, योगी ने उसकी बीमारी ले ली। हम कैसी नालायकियों की बातों में पड़े हुए, इससे कोई मतलब नहीं। अरविंद मरे, शरीर सड़ा, फिजिकल इमॉर्टैलिटी की बात बेमानी हो गई। पहले ही बेमानी थी, लेकिन पहले ये कहा जाता कि अभी आप कैसे कह सकते हैं, अभी तो अरविंद जिंदा है। लेकिन तब भी हम कह सकते थे क्योंकि आज तक पृथ्वी पर फिजिकल इमॉर्टैलिटी संभव नहीं हुई। उसके कारण है कि जो भी चीज, जैसे बुद्ध ने कहा है, ठीक कहा है, कि जो भी चीज जोड़ से बनती है वो टूटेगी, क्योंकि सब जोड़ों की सीमा है। एक पत्थर को मैं फेंकूंगा तो वो गिरेगा, क्योंकि मेरे हाथ की ताकत है फेंकने के लिए। वो ताकत जब चुक जाएगी और रेसिस्टेंस टूट जाएगा तो पत्थर गिर जाएगा। ऐसा कोई पत्थर नहीं हो सकता कि मैं फेंकूं और फिर गिरे ही ना। दूरी बढ़ सकती है लेकिन गिरेगा। जन्म होगा, मृत्यु होगी। हाँ, ऐसा योगी फिजिकल इमॉर्टैलिटी को उपलब्ध हो सकता है जो जन्म ही ना ले, एकदम फिजिकली मौजूद हो जाए पृथ्वी पर, स्वयंभू खड़ा हो जाए एकदम जमीन पे आके, किसी माता पिता से जन्म ना ले। अब बड़ा मजा यह है कि एक छोर को तो आप मानते हैं कि माता पिता से जन्म लेंगे और दूसरे छोर को नहीं मानते कि मृत्यु होगी। इस जगत में दोनों छोर सदा साथ हैं। जो माता पिता से जन्मेगा वो मरेगा, क्योंकि माता पिता इमॉर्टल को पैदा नहीं कर सकते। दो शरीर ही हैं वो बेचारे। दो शरीर जो पैदा करेंगे वो शरीर के नियमों से चलेगा और शरीर के नियमों से मरेगा। ये इतना सीधा सा गणित भी, लेकिन हम कहेंगे जब तक अरविंद नहीं मरते तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। मैं कहता हूं मैं कह सकता हूं, उनके मरने के लिए राह देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सीधा गणित और विज्ञान का सूत्र है। इसमें उनकी कल्पनाओं से बाधा नहीं पड़ती, इसमें उनके अनुमानों से कोई अर्थ नहीं। और फिर मजा ये है कि मर जाने के बाद किससे कहिएगा? अब वो मर गए, अब किससे कहिएगा? अब अरविंद से कोई विवाद का उपाय न रहा। और आप कहते हैं कि पांडिचेरी में जो हो रहा है वो बाद की पीढ़ियां तय करेंगी, तो ये पीढ़ी तो मूढ़ बनी जाएगी वहां जाके। इसका क्या होगा? इस पीढ़ी का क्या होगा जो वहां बैठ के मूढ़ता कर लेगी? इसको बनने दें, भविष्य की पीढ़ियां तय करेंगी, लेकिन ये पीढ़ी मर जाएगी। नहीं, भविष्य के लिए नहीं रुका जा सकता। ये भी आदमी कीमती हैं जो वहां बैठ के काम में लगे। इनको भी खबर पहुंचानी जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो उसे एक दफा पुनर्विचार कर लो। परमात्मा कभी नहीं उतरता व्यक्ति तक, व्यक्ति ही परमात्मा तक जाता है। लेकिन जाके जो अनुभव होता है वो ऐसे ही होता है कि परमात्मा ही उतर आया। वो बिल्कुल दूसरी बात है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके बारे में जो पूछा था, हाँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता था, बात कर लूं पूरी, फिर आप पूछ। 2 सवाल 3 सवाल एलिस बेली के संबंध में एक सवाल पूछा। एलिस बेली का ख्याल है कि कोई मास्टर के तिब्बत की किन्हीं गुफाओं, हिमालय की किन्हीं कंदराओं से उसे संदेश देते रहे। इसकी बहुत संभावना है, इसमें बहुत सच्चाइयां हैं।
असल में ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर से हट गई हैं, लेकिन जिनकी अनुकंपा इस जगत से नहीं हट गई है। ऐसी आत्माएं हैं जो अपने अशरीरी जगत से भी इस जगत के लिए निरंतर संदेश भेजने की कोशिश करती हैं। और कभी अगर उन्हें मीडियम उपलब्ध हो जाए, कोई माध्यम उपलब्ध हो जाए, तो उसका उपयोग करती हैं। ऐसा कोई बैली के साथ पहली दफा हुआ हो ऐसा नहीं। एपी सेनेट ने भी ठीक वैसे ही माध्यम का काम इसके पहले किया था। उसके पहले लीड बीटर ने भी, कर्नल अलकाट ने भी, एनी बिसेंट ने भी, ब्लेवेटस्की ने भी, इन सब ने भी इस तरह के माध्यम के काम किए थे। इसका एक लंबा इतिहास है। ऐसी आत्माओं से संबंधित होकर जो विकास, आत्मिक विकास के दौर में हमसे आगे के सीढ़ियों पर हैं, बहुत कुछ जाना जा सकता है और बहुत कुछ संदेशित किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। ठीक इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रयोग जो असफल हुआ, वो ब्रह्मवादियों ने जय कृष्णमूर्ति के साथ करना चाहा था। बड़ी व्यवस्था की थी कि कृष्णमूर्ति को उन आत्माओं के निकट संपर्क में लाया जाए जो संदेश देने को आतुर हैं, लेकिन जिनके लिए माध्यम नहीं मिलते। और कृष्णमूर्ति की पहली किताबें एट द फीट ऑफ द मास्टर या लाइफ्स ऑफ अल्क्योनी उन्हीं दिनों की किताबें हैं। इसलिए जय कृष्णमूर्ति उनके लेखक होने से इंकार करते हैं। वे उन्होंने अपने होश में नहीं लिखी हैं। एट द फीट ऑफ द मास्टर, गुरु चरणों में, बड़ी अद्भुत किताब है, लेकिन कृष्णमूर्ति उसके लेखक नहीं है, सिर्फ माध्यम है। किसी आत्मा के द्वारा दिए गए संदेश उसमें संग्रहित है। बैली का भी दावा यही है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक इसे इंकार करेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान के पास अभी कोई उपाय नहीं है जहां से वो स्वीकार कर सके। पश्चिम के मनोविज्ञान को अभी कुछ भी पता नहीं है कि मनुष्य के शरीर के बाद और शरीर भी है। पश्चिम के मनोविज्ञान को कोई पता नहीं है कि इस शरीर के बाद भी कोई शेष रह जाता है। पश्चिम के मनोविज्ञान को अभी ये भी बहुत स्पष्ट पता नहीं हो पा रहा है। मैं मनोविज्ञान कह रहा हूं, साइकिक साइंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। पश्चिम का, जिसको हमें कहना चाहिए ऑफिशियल साइकोलॉजी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में जो पढ़ाई जाती है विद्यार्थी को, वो जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को अभी इन सब का कोई भी पता नहीं है कि मनुष्य अशरीरी स्थिति में भी रह सकता है और अशरीरी स्थितियों से भी संदेश दिए जा सकते हैं। और ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो निरंतर संदेश देती रही, इस सदी में ही नहीं। महावीर के जीवन में बहुत उल्लेख है। महावीर एक गांव के किनारे खड़े, मौन है। एक ग्वाला अपनी गायों को उनके पास छोड़ के और ये कह के कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, जरा मेरी गायों को देखते रहना, गांव वापस चला गया। महावीर मौन खड़े, इसलिए हां भी नहीं भर सकते, ना भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कहा है वो जल्दी में, ये सोच के कि देखता रहेगा, ये आदमी कुछ काम भी नहीं कर रहा, नंगा खड़ा है गांव के किनारे। वो अंदर चला गया है। लौट के जब आया तब तक गायें
चल पड़ी हैं और जंगल के अंदर खो गई। उस आदमी ने समझा कि बड़ा बेईमान आदमी मालूम पड़ता, गायें चोरी चलवा दी इसने, गायें चोरी हो गई। तो उसने मारा, पीटा, ठोका, उनके कान में कील ठोक दिए और कहा बहरे हो। लेकिन वो फिर भी चुप रहे, क्योंकि वो चुप ही खड़े। तो एक कथा है कि इंद्र ने आके महावीर को कहा कि मैं आपकी रक्षा का कोई उपाय करूं। अब ये इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, ये इंद्र अशरीरी एक आत्मा है जो इतने निरीह, निपट, सरल आदमी पे हुए व्यर्थ के अनाचार से पीड़ित हो गई। लेकिन महावीर ने कहा नहीं। अब ये बड़े मजे की बात है कि महावीर ग्वाले से नहीं बोले और इंद्र से कहा नहीं, तो निश्चित ही ये नहीं भीतर कहा गया है, बाहर नहीं कहा गया। नहीं तो ग्वाले से ही बोल लेते, इसमें क्या कठिनाई थी। इसलिए इंद्र से जो बात है ये इनर है, ये भीतरी है, ये साइकिक है, एस्ट्रल है। इसलिए महावीर ने ओंठ नहीं खोले हैं अभी भी, तो ओंठ बंद थी। ये बात किसी और तल पे हुई, नहीं तो महावीर का मौन टूट गया। वो 12 साल के लिए मौन, ये मौन नहीं टूटा। इससे महावीर के पीछे चलने वालों को बड़ी कठिनाई आती है कि इसको कैसे हल करें। क्योंकि अगर ये इंद्र कोई आदमी तो फिर ये महावीर बोल गया और मौन टूट गया, और जब इंद्र से ही तोड़ दिया तो गरीब ग्वाले ने क्या बिगाड़ा था, उससे ही तोड़ लेते। लेकिन न तो मौन टूटा, क्योंकि ऐसे मार्ग हैं जहां बिना वाणी के वाणी संभव है, जहां बिना शब्द के बोला जा सकता है और जहां बिना कानों के सुना जा सकता है, और ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अशरीरी हैं। महावीर ने कहा नहीं, क्योंकि तुम्हारी द्वारा रक्षित होकर मैं परतंत्र हो जाऊंगा। मुझे असुरक्षित ही रहने दो, लेकिन वो मेरी स्वतंत्रता तो है। अगर तुमसे मैंने रक्षा ली तो मैं तुमसे बंध जाऊंगा, तो मुझे असुरक्षित रहने दो। असल में महावीर ये कह रहे हैं कि ग्वाला मुझे इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुमसे सुरक्षा लेके मुझे पहुंच जाएगा। उसे मारने दो, उससे कुछ हर्जा नहीं होता। बाकी तुमसे रक्षा लेके तो मैं गया, फिर तो तुम मेरी सिक्योरिटी बन गए, तुम मेरी सुरक्षा बन गए। बुद्ध को जब पहली दफा ज्ञान हुआ तो देवताओं के आने की कथा है कि देवता आए और बुद्ध से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि बुद्ध 7 दिन तक बोले ही नहीं ज्ञान के बाद। उन्हें ज्ञान हो गया लेकिन वाणी खो गई। अक्सर ऐसा होगा ही, जब ज्ञान होगा वाणी खो जाएगी। अज्ञान में बोलना बहुत आसान है, क्योंकि कोई डर ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। जिसका हमें पता नहीं उस संबंध में बोलना बहुत सुविधापूर्ण है, क्योंकि भूल होने का भी कोई डर नहीं। बुद्ध को ज्ञान हुआ, वाणी खो गई। 7 दिन वे चुप बैठे रहे, देवता उनके आसपास हाथ जोड़े खड़े रहे और प्रार्थना करते रहे, बोलो। 7 दिन वो सुन पाए। 7 दिन बाद वो सुन पाए। देवताओं ने प्रार्थना की कि आप नहीं बोलेंगे तो जगत का बड़ा अहित होगा। लाखों वर्षों में ऐसा व्यक्ति पैदा होता है, तो आप चुप ना रहें, आप बोलें। ये देवता कोई व्यक्ति नहीं है, ये वे आत्माएं हैं जो आतुर हैं कि एक व्यक्ति को उपलब्ध हो गया है। जो वे खुद कहना चाहती हों आत्माएं जगत से, लेकिन उनके पास अब शरीर नहीं है। इस व्यक्ति के पास अभी शरीर है और ये कह सकता, और इसको वो मिल गया है जो कहा जाने योग्य है। और पृथ्वी पर ऐसी घटना मुश्किल से कभी कभी घटती है, तो वे आत्माएं प्रार्थना करती हैं कि आप कहें, आप कहें। बुद्ध को बमुश्किल राजी कर पाती हैं कहने को, लेकिन बुद्ध का वे माध्यम की तरह उपयोग नहीं कर रही।
संदेश उनका और बुद्ध की वाणी नहीं है, बुद्ध का अपना ही संदेश है, अपनी ही वाणी है। एलिस बैली जैसे व्यक्ति गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वे सही कह रहे हैं। इसको सिद्ध करना उनके लिए बहुत मुश्किल मामला है। वे केवल माध्यम है। माध्यम इतना ही कह सकता है कि मुझे ऐसा सुनाई पड़ता है भीतर के अंतराकाश में, लेकिन कैसे सिद्ध करेगा कि भीतर के अंतराकाश में मुझे ऐसा सुनाई पड़ता है, ये सही है, ये मेरे ही मन का खेल नहीं है, वो कैसे सिद्ध करेगा? ये मेरा ही अनकॉन्शियस नहीं बोलता है, ये कैसे सिद्ध करेगा? ये मैं ही अपने को किसी डिसेप्शन में नहीं डाल रहा हूं, ये कैसे सिद्ध करेगा? बहुत मुश्किल है। माध्यम को सिद्ध करना मुश्किल है, इसलिए बैली को मनोवैज्ञानिक हरा सकते हैं। और आखिरी सवाल पूछा है कि क्या मेरा किसी इस तरह के मास्टर ऐसे किसी गुरु से संबंध है? नहीं, उधार काम मैं करता ही नहीं। मेरा संबंध सिर्फ मुझसे है, इसलिए जो भी मैं कह रहा हूं वो मैं ही कह रहा हूं। उसकी भूल चूक, उसके सही गलत होने का सारा जुम्मा मुझ पर। किसी मास्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अगर मैं किसी को मास्टर बनाऊं तो डर यह है कि फिर मैं किसी का मास्टर बन सकता हूं। वो काम मैं करता नहीं। ना मैं किसी का शिष्य हूं, ना किसी को शिष्य बनाने का सवाल है। निपट जो सीधा मुझे दिखाई पड़ रहा वो मैं कह रहा हूं। इसलिए मुझे कोई सिद्ध करने जाने की जरूरत नहीं है कि मास्टर्स होते हैं कि नहीं होते। मैंने सिर्फ बात कही आपसे, वे होते हैं कि नहीं होते इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतना मैं कहता हूं कि शरीर छूट जाने के बाद बुरी आत्माएं भी बच जाती हैं जिन्हें हम प्रेत कहते हैं, अच्छी आत्माएं भी बच जाती हैं जिन्हें हम देवता कहते हैं। इन देवताओं के लिए पश्चिम में जो नया शब्द है मास्टर का, वो पकड़ गया। इन देवताओं ने सदा संदेश भेजे, वे आज भी संदेश भेजने के लिए सदा उत्सुक है। प्रेतात्माओं ने भी, बुरी आत्माओं ने भी संदेश भेजे। अगर आपके मन की स्थिति ऐसी हो कि प्रेतात्मा आपको संदेश दे सके तो बराबर देगी। और बहुत बार आदमियों ने ऐसे काम किए हैं जो उन्होंने नहीं करवाए, बुरे आदमियों ने भी करवाए। बुरी आत्माएं भी आपसे काम करवा लेती हैं जो आपने नहीं किया है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जब अदालत में एक आदमी कहता है कि यह हत्या मैंने नहीं की, मेरे बावजूद हो गई, तो पक्का नहीं है कि वह आदमी झूठ ही कहता हो। यह हो सकता है ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने निरंतर हत्याएं करवाई। ऐसे घर हैं जमीन पर जिन पर उन आत्माओं का वास है कि उस घर में जो भी रहेगा वो उनसे हत्या करवा लेंगे। बदले हैं लंबे भी, पीढ़ियों नहीं चलते झगड़े, जन्मों भी चलते। एक व्यक्ति को मेरे पास ला गया, एक युवक को मेरे पास लाया गया, जिस मकान अभी कोई 2 साल पहले 3 साल पहले वो उस मकान को खरीदे और उसमें आए, तब से उस लड़के में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई और उसका सारा व्यक्तित्व बदल गया। वो सौम्य था, विनम्र था, वो सब खो गया। वो दंभी, अहंकारी, हिंसक, हर चीज के तोड़फोड़ में उत्सुक, जरा सी बात में लड़ने को आतुर हो गया। अचानक जिस दिन घर में वो आए, अगर ये धीरे धीरे होता तो पता भी ना चलता। एकदम से पर्सनैलिटी चेंज हुई, एकदम से व्यक्तित्व बदला। तो वो मेरे पास लाए, उन्होंने कहा कि हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। और जैसे उसको घर के बाहर ले जाते वो फिर ठीक हो जाता। जब मेरे पास लाए तो वो ठीक था। वो कहने लगा मैं खुद ही मुश्किल में हो जाता। उसको बेहोश किया, उसको सम्मोहित किया और उससे पूछा तो 1100 साल लंबी कहानी। कोई आदमी 1100 साल पहले उस खेत का मालिक था जहां वो मकान है, और 1100 साल से वो निरंतर कोई 35 हत्याएं करवा चुका है। उसने सब वक्तव्य दिया कि मैं तो इससे जब तक हत्या न करवा लूं एक तब तक छोड़ने वाला नहीं। और 1100 साल से निरंतर वो उस परिवार के लोगों की हत्या करवा रहा है जिनके द्वारा उसकी हत्या 1100, और तब से वो प्रेत है और उस जगह बैठा है।
और जिनने उसकी हत्या की थी, जिस परिवार ने, जिन 10-15 लोगों ने उसकी हत्या में हाथ बटाया था, उनके निरंतर उनकी हत्या में वो संलग्न है। वो किसी रूप में वो कहीं पैदा हो, वो उनकी हत्या करवाता है। बुरी आत्माएं भी अपने संदेश पहुंचाने की चेष्टा करती हैं। बहुत बार आप इस ख्याल में होंगे कि आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे होते। बहुत बार आपसे ऐसा अच्छा कृत्य हो जाता है जो कि आप खुद ही नहीं सोच सकते कि मैं कर सकता था। दूसरे की बात छोड़ें, दूसरा तो मानते ही नहीं किसी ने अच्छा किया, आप खुद भी नहीं मान पाते कि इतना अच्छा मैं कर सकता था जो मैंने किया। बैली के वक्तव्य में कोई गलती नहीं है, लेकिन बैली अपने वक्तव्यों को सिद्ध न कर पाए। कोई नहीं कर पाता। ब्लेवेट्स्की नहीं कर पाई अपने वक्तव्यों को सिद्ध। और मैंने इस बीच एक बात कही, उसको थोड़ा और समझा दूं। मैंने कहा कि कृष्णमूर्ति के साथ एक बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा था जो असफल गया। एक बहुत बड़ा प्रयोग था कि जिनको हम देवलोक की आत्माएं कहें, उनमें बहुत सी आत्माएं एक साथ उत्सुक होकर इस व्यक्ति में एक ऐसी चेतना को जन्माना चाहती थी, तरह की एक बड़ी चेतना इस व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाए। ऐसी कोई चेतना आतुर है। असल में बुद्ध का ही एक आश्वासन अभी प्रतीक्षा कर रहा है। बुद्ध का एक आश्वासन है कि ठीक समझना कि मैं ही मैत्रेय के नाम से एक बार और लौट आऊंगा। तो मैत्रेय नाम का बुद्ध अवतार आतुर है, लेकिन उसके योग्य शरीर उपलब्ध नहीं हो रहा, उसके योग्य ठीक संस्थान और मीडियम उपलब्ध नहीं हो रहा। थियोसॉफी का सारा आयोजन कोई 100 वर्ष की निरंतर श्रम व्यवस्था सर्वाधिक मृत कृष्णमूर्ति पर ली गई थी, लेकिन वो नहीं हो सका। और नहीं होने के कारण में अति मेहनत ही कारण बनी। सारे लोग इतने चेष्टारत हो गए, चारों तरफ से इतना दबाव डाला गया कि स्वभावतः कृष्णमूर्ति का अपना व्यक्तित्व विद्रोही और बगावती हो गया। वो रिएक्ट कर गया। उसने अंततः इंकार कर दिया कि नहीं। और उसके बाद 40 साल हो गए, लेकिन कृष्णमूर्ति रिएक्शन से पूरी तरह मुक्त नहीं है। वो अभी भी उन्हीं के खिलाफ बोले चले जा रहे हैं जो अब है ही में। वो पीड़ा अभी भी मौजूद है, वो घाव एकदम भर नहीं गया। लेकिन थोड़ी गलती हो गई। कृष्णमूर्ति की हैसियत के आदमी को दूसरे की आत्मा के प्रवेश के लिए राजी नहीं किया जा सकता। थोड़ी और कमजोर आत्मा चुननी थी। फिर उन्होंने कृष्णमूर्ति से कमजोर आत्माएं चुनी। लेकिन उसकी भी तकलीफ, उतनी कमजोर आत्मा उस आत्मा के प्रवेश के योग्य नहीं बन पाती। वो पात्र छोटा पड़ जाता है और मैत्रेय की आत्मा उसमें प्रवेश ना कर पाए। और उनकी अवेयरनेस बढ़ी और उनका खुद का चेतना का जन्म हुआ, वैसे वैसे इंकार बढ़ता चला गया। एक बहुत बड़ा प्रयोग सफल नहीं हो सका और मैत्रेय की आत्मा आज भी भटकती है। लेकिन कठिनाई बड़ी है, और कठिनाई यही है कि जो राजी हो सकते हैं उसके लिए वो योग्य नहीं है, और जो योग्य हैं वो राजी नहीं हो सकते। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर लगेगी मैत्रेय के व्यक्तित्व को उतरने में। उतर भी सकेगा जल्दी, ये भी संभावना रोज सिकुड़ती जाती, क्योंकि अब तो कोई बड़ा आयोजन भी नहीं है उसकी तैयारी। बुद्ध के लिए किसी व्यक्ति को राजी नहीं करना पड़ा, एक गर्भ उपलब्ध हो गया और बुद्ध प्रवेश कर गए। और महावीर के लिए किसी को राजी नहीं करना पड़ा, एक गर्भ उपलब्ध हो गया और महावीर प्रवेश हो गए। लेकिन उतने श्रेष्ठ गर्भ उपलब्ध होने मुश्किल होते चले गए। हाँ, क्या पूछते हैं? एक मिनट उनको पूछ लेना। हाँ, सब प्रश्न बचकाने।
गीता का 700 यानी 701 श्लोकों का पारायण करने में कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं। तो क्या कुरुक्षेत्र का रण मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्णार्जुन संवाद हुआ, उस दरमियान 4 घंटे तक युद्ध स्थगित कर दिया गया? बिल्कुल। विशेष स्मृति वाले लोग, साधारण स्मृति की बात कर रहा था मैं, ये विशेष स्मृति वाले लोग हैं और हमारे बीच विशेष स्मृति वाले लोग भी हैं। कर्जन ने अपने संस्मरणों में एक घटना लिखी है। कर्जन ने लिखा है कि उसके पास एक विशेष स्मृति का आदमी राजस्थान से लाया गया। विशेष शब्द भी छोटा पड़ जाता है उसकी स्मृति के लिए। वो सिर्फ राजस्थानी के अतिरिक्त कोई भाषा नहीं जानता है। 30 भाषा बोलने वाले लोग लॉर्ड कर्जन के वाइसराय भवन में बिठाए गए। 30 भाषा बोलने वाले लोग, और अपने भाषा के वाक्य का पहला शब्द उसे बताएगा। फिर एक जोर का घंटा बजाया जाए, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, वो अपनी भाषा के अपने वाक्य का पहला शब्द उसे बताएगा, फिर जोर का घंटा बजाया जाएगा। ऐसा वो 30 लोगों के 30 वाक्यों का पहला शब्द लेके पहले आदमी के पास वापस लौटेगा। अब वो दूसरा शब्द बताएगा, फिर घंटा, और ऐसा चलेगा। ऐसा घंटों की लंबी यात्रा में वे 30 आदमी अपने 30 वाक्य बता पाएंगे, और हर शब्द के बाद 30 शब्दों का अंतराल होगा, और बाद में उस आदमी ने 30 आदमियों के 30 वाक्य अलग अलग बता दिए कि इस आदमी का पूरा वाक्य ये है, इस आदमी का पूरा वाक्य है, इस आदमी का पूरा। और आप जो पूछते हैं वो बहुत कीमती सवाल है, ठीक पूछते हैं। 4 घंटे लग गए। अगर हम गीता को पढ़ें तो 4 घंटे लगते हुए मालूम पड़ते हैं। 4 घंटे तक युद्ध रुका रहा होगा, संभव नहीं मालूम होता। कोई तो सवाल उठाता कि ये क्या हो रहा है। हम यहां युद्ध करने आए, हमको ये लंबा गीता का पाठ सुनने नहीं आए। ये कोई गीता ज्ञान यज्ञ नहीं है कि यहां 4 घंटे तक गीता का पाठ चले। 4 घंटे विचारणीय है। महाभारत के जानकारों से पूछें तो वे तो कहेंगे गीता जो है वो प्रक्षिप्त है, ये जगह मौजूद है ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि महाभारत पहले लिखा गया और फिर किसी कवि ने इस मौके को चुन के अपनी पूरी कविता इसमें डाल दी, लेकिन ये जगह मौजूद नहीं मालूम पड़ती। युद्ध के स्थल पर इतने बड़े संदेश देने का कोई अवसर नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मैं क्या कहूंगा, ना तो मैं मानता हूं कि प्रक्षिप्त है गीता, ना मैं मानता हूं कि पहले संक्षिप्त में कही गई और फिर बड़े में कही गई। एक छोटे से पश्चिम में उन दिनों इंडोलॉजी का, भारतीय ज्ञान का बड़े से बड़ा पंडित था। उस कोटि के एक ही 2 आदमी मैक्स मुलर का नाम गिना सकते हैं। फिर भी कई मामलों में मैक्स मुलर से भी ड्यूसन की अंतर्दृष्टि गहरी है। उपनिषदों को पश्चिम में समझने वाला वो पहला आदमी है। गीता को समझने वाला भी पश्चिम में वो ठीक पहला आदमी है। ड्यूसन का अनुवाद ही लेके शोपेनहार सड़क पर नाचा था। गीता का अनुवाद ड्यूसन का जब शोपेनहार ने पहली दफा पढ़ा तो सिर पर रख के वो बाजार में, तो ये था जिंदगी दुख है और सुख सिर्फ आगे आने वाले दुख में डालने की तरकीब है। जैसे कि हम मछली को आटा लगा के कांटा डाल देते हैं, बस आटा है सुख, असली चीज कांटा है जो दुख है। आटे में फंस जाओगे कांटा चुभ जाएगा। तो सुख का इतना ही मूल्य मानता था जितना मछली के लिए आटा मानते। वो शोपेनहार ड्यूसन का अनुवाद लेके नाचा था। उस ड्यूसन के घर विवेकानंद मेहमान थे। ड्यूसन ने जर्मन भाषा में लिखी एक किताब जिसे वो पढ़ रहा था, कई दिन से मेहनत कर रहा था, आधी पढ़ चुका था,
कि जो जर्मन जानता हो वो भी समझ ले। खैर मुझे 2। पर ड्यूसन ने कहा कि आप 2-3 दिन ही तो यहाँ मेहमान होंगे, 15 दिन तो मैं मेहनत कर चुका, अभी आधी ही पढ़ पाया हूं। विवेकानंद ने कहा कि मैं ड्यूसन नहीं हूं, मैं विवेकानंद हूं। खैर वो किताब दे दी गई और घंटे भर बाद विवेकानंद ने वो किताब वापस कर दी। ड्यूसन ने कहा कि क्या किताब पढ़ गए? विवेकानंद ने कहा पढ़ ही नहीं गए, समझ भी गए। ड्यूसन ऐसे छोड़ने वाला आदमी न था। उसने 10-5 प्रश्न पूछे, जो हिस्सा वो पढ़ चुका था उस बाबत, और विवेकानंद ने जो समझाया तो ड्यूसन तो। इसलिए जिंदगी में 10-5 किताबें भी पढ़ पाए, समझ पाए तो बहुत है। और ढंग भी है, और असाधारण ढंगों की बड़ी सीढ़ियां हैं। ऐसे लोग भी हैं जो किताब को हाथ में रखें और आंख बंद करें और किताब फेंक दें। लेकिन वे साइकिक ढंग हैं, वे बहुत आंतरिक ढंग हैं। तो मेरा अपना मानना जो है वो मैं आपको कहूं, कृष्ण ने ये गीता कोई प्रगट वाणी में अर्जुन से नहीं कही। ये बड़ा सच। तो कम से पांडव तो सब इकट्ठे हो ही जाते, कौरव भी इकट्ठे हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, हमला भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन नहीं, ये कृष्ण और अर्जुन के बीच इनर कम्युनिकेशन, ये साइकिक कम्युनिकेशन, ये ठीक शब्दों में बाहर कहा नहीं गया, ये भीतर बोला गया है, भीतर पूछा गया है। और इसकी खबर सबसे पहले आसपास खड़े लोगों को नहीं चली, सबसे पहले संजय को पता चला। अब ये भी बड़े मजे की बात है क्योंकि वो इतने दूर बैठा है संजय, और अंधे धृतराष्ट्र से कहता है। अंधा धृतराष्ट्र पूछता है, वहां कृष्ण ऐसा समझा रहे हैं। ये भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। ये संजय के पास कोई उपाय नहीं है कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसको कहने का। तो 2 आदमियों ने गीता सुनी सबसे पहले सुनी अर्जुन ने, उसके साथ सुनी संजय ने, उसके बाद सुनी धृतराष्ट्र ने, उसके बाद सुनी जगत ने, फिर उसके बाद सब फैलाव हुआ। बाकी ये कोई बाहर कही गई बात नहीं है। इसलिए 4 घंटे हमें लगते हैं गीता को पढ़ने में, क्योंकि हम बाहर पढ़ते हैं। 4 क्षण में भी हो गई हो ये भी संभव है, 1 क्षण भी ना लगा हो ये भी संभव है। आचार्य श्री दूसरी तरफ यात्रा हो जाएगी चर्चा की। शर्मा जी, मेरा पहला प्रश्न रह गया। हाँ बोल, क्या बोल? मेरा पहला प्रश्न था कि जैन इतिहास के आधार पर जैनों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे। घोर तपश्चर्या के बाद शायद वे ही हिंदुओं के घोर अंगिरस ऋषि के नाम से प्रचलित बने, और आध्यात्म ज्ञान संबंधी परंपरा में, एसोटेरिक नॉलेज में वे उनकी श्री कृष्ण की लिंक रहे। आपके इस संबंधी क्या दृष्टि है? क्या ऐसा संबंध होता है? क्योंकि आपने ही कहा कृष्ण का होना आंतरिक कारणों पर अवलंबित न था, बाहर की परिस्थिति के आंतरिक कारणों पर अवलंबित था। वे आंतरिक स्पष्ट रूप से टूटे और अलग धाराएं बने। नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई हैं और जैनों के 22वें तीर्थंकर हैं। लेकिन नेमिनाथ और कृष्ण के बीच किसी तरह का कोई एजोटेरिक संबंध नहीं, किसी तरह का कोई गुह ज्ञान का संबंध नहीं। उसका कारण क्योंकि नेमिनाथ एक बहुत ही विभिन्न प्रकार की 1 डायमेंशनल परंपरा के हकदार हैं। नेमिनाथ पहले तीर्थंकर ऋग्वेद के समकालीन या थोड़े से पूर्वकालीन है।
क्योंकि ऋग्वेद में पहले तीर्थंकर के प्रति इतने सम्मानवाची शब्द हैं जो कि समकालीन लोग समकालीन के प्रति इतनी शिष्टता कभी नहीं दिखलाते। वो शब्द इतने आदरपूर्ण है कि ऐसा लगता है कि ये आदमी आदर तब तक हो चुका होगा, थोड़ा सा वक्त बीत गया होगा, क्योंकि समकालीन आदमी के प्रति इतने सम्मानजनक शब्द अभी तक मनुष्य इतना सभ्य नहीं हो पाया। पर इतना तो पक्का है कि वो समकालीन है, क्योंकि उनका नाम उपलब्ध। क्रिश्चियनिटी एक बहुत गहरे पक्षपात से भरी है कि पृथ्वी को बने ही जीसस के 4000 साल पहले सृष्टि ही बनी, तब कोई 6000 साल तो जगत की सृष्टि के ही हुए। तो इसमें हिंदुओं की और जैनों की कालगणना का तो उपाय ही नहीं है, क्योंकि जब सृष्टि ही केवल 6000 साल पहले बनी हो तो ये लाखों साल के लंबे हिसाब का कहां हिसाब होगा। तो इसलिए जिन लोगों ने पहली दफा पश्चिम की कालगणना के हिसाब से यहां सोचना शुरू किया, उन्होंने 1000-1500 साल के स्पान में सारी बातों को बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो सच नहीं है। और अब तो क्रिश्चियनिटी को अपनी कालगणना का ढंग छोड़ दे, उसने ऐसी हड्डियां भी उसमें डाल दी जो 5 लाख साल पुरानी मालूम पड़े। आदमी का मन। लेकिन अब विज्ञान की कालगणना लंबी हुई। तिलक ने तो तय किया कि वेद को कम से कम 90,000 वर्ष, कम से कम 90 ना भी हो तो भी लंबा काल है। हजारों साल तक वेद सिर्फ स्मरण रखे गए हैं, फिर हजारों साल से लिखे हुए हैं, और जितना काल उनका लिखे हुए बीता है उससे भी बहुत बड़ा काल उनका स्मरण कर नहीं होगा, क्योंकि त्याग का डायमेंशन जो है वो सूख गया। अब उस त्याग के डायमेंशन का कोई सार्थकता नहीं रही भविष्य के लिए, लेकिन अतीत में वो बड़ा सार्थक डायमेंशन था। नेमिनाथ उसमें 22वीं कड़ी है। कृष्ण के वे चचेरे भाई, कभी कभी कृष्ण का उनसे मिलना भी होता है। गांव से नेमिनाथ निकलते हैं तो कृष्ण उनको सम्मान देने जाते हैं, ये भी बड़े मजे की बात है। नेमिनाथ गांव से निकलते हैं तो कृष्ण सम्मान देने जाते हैं। नेमिनाथ कभी कृष्ण को सम्मान देने नहीं गए। त्यागी किसी को सम्मान दे ये बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। सोचता हूं कि नेमिनाथ से कोई एजोटेरिक बात, कोई गुह बात कृष्ण को मिली हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेमिनाथ कृष्ण को कुछ भी नहीं दे सकते। चाहते तो कृष्ण से कुछ ले सकते थे, उसके कारण है क्योंकि कृष्ण मल्टी डायमेंशनल है। कृष्ण बहुत कुछ जानते हैं जो नेमिनाथ नहीं जानते, नहीं जान सकते। नेमिनाथ जो जानते हैं उसे कृष्ण जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। कृष्ण का व्यक्तित्व समग्र को आच्छादित करता है। नेमिनाथ का व्यक्तित्व एक दिशा को पूरा का पूरा जीता है। इसलिए नेमिनाथ लड़ा महाभारत, फिर वैसा युद्ध नहीं लड़ पाया। फिर हम छोटी मोटी लड़ाइयों में, तुच्छ लड़ाइयों में उलझे रहे। महाभारत जैसा युद्ध कृष्ण के साथ संभव हो सका। और ध्यान रहे, साधारणतः लोग सोचते हैं कि युद्ध लोगों को नष्ट कर जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने तो कृष्ण के बाद, महाभारत के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। हिंदुस्तान को तो सबसे ज्यादा समृद्ध होना चाहिए था, नष्ट होने का कोई कारण नहीं। लेकिन आज पृथ्वी पर वे ही कौमें समृद्ध हैं जो बड़े युद्धों से गुजरी। युद्ध नष्ट नहीं कर जाते, युद्ध सोई हुई ऊर्जा को जगा जाते हैं। असल में युद्ध के क्षणों में ही कोई कौम में गुजरा और 20 साल बाद वो फिर दूसरा युद्ध लड़ने के योग हो गया। और कोई नहीं कह सकता कि 10-5 वर्षों में वो फिर तीसरा युद्ध लड़ने के योग नहीं हो जाएगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमने युद्ध का एक ही पहलू देखा है कि वो नष्ट कर जाता है।
हमने दूसरा पहलू नहीं देखा कि वो हमारी सारी सोई हुई प्रसुप्त चेतना को जगा जाता है, और हमने ये नहीं देखा कि उसकी चुनौती में हमारे वे जो अंश बेकाम पड़े रहते हैं सक्रिय हो उठते हैं, क्रिएटिव हो उठते हैं। असल में विध्वंस की छाया में, विध्वंस के साथ सृजन की क्षमता और आत्मा भी पैदा होती। वे भी जीवन के दो पहलू हैं इकट्ठे। और कृष्ण नाम से जिस व्यक्ति का उल्लेख है वो नेमिनाथ है। महावीर तक का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में नहीं। इतने प्रभावी व्यक्ति लेकिन इतिहास पे कोई रेखा नहीं छोड़ जाते। असल में रिनंसिएशन का मतलब ही यह है, त्याग का मतलब ही यह है कि हम इतिहास से विदा होते हैं, हम उस घटनाक्रम से विदा होते हैं जहां चीजें घटती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। हम उस तरफ जाते हैं जहां ना कुछ बनता ना कुछ बिगड़ता, जहां सब शून्य है। लेकिन कृष्ण से सीखने को हो सकता है नेमिनाथ पे, क्योंकि जिससे जीवन के सब पहलुओं में रस हो वो कहीं भी सीखने जा सकता है, वो किसी को भी गुरु बना सकता है, वो किसी से भी सीख ले सकता है। लेकिन नेमिनाथ से कुछ कृष्ण को अंतस्तल पर उपलब्ध होता हो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा कोई कारण ही नहीं है। जयवंती बहन, आपका प्रश्न। हाँ, पूछ लें आखिरी। कृष्ण ने किस नास्तिकता से गुजरकर इतनी गहरी वो रखी? हाँ, ये पूछती है कि कृष्ण किस नास्तिकता से गुजर के इतनी गहरी आस्तिकता पाई। आस्तिक कहता क्या है? आस्तिक इतना ही कहता है कि परमात्मा है। लेकिन जब आस्तिकता की गहराई बढ़ती है तो परमात्मा दूसरा नहीं रह जाता, मैं ही परमात्मा हो जाता। नासमझ आस्तिक कहता है वहां है परमात्मा, कहीं और। समझदार आस्तिक कहता है यही है परमात्मा, यही। नास्तिक कहता है कहीं कोई परमात्मा नहीं। अगर नास्तिक और गहरी समझ में जाए मैं हो जाऊंगा। अब ये घोर नास्तिक है, ये कहता कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि मतलब ये है कि जो है वही परमात्मा है। अतिरिक्त परमात्मा को सोचने की बात ही गलत है। गहरा आस्तिक भी यही कहता है कि अतिरिक्त परमात्मा नहीं है, जो है वही परमात्मा है। मैंने गहरी आस्तिकता और गहरी नास्तिकता में कभी कोई फर्क नहीं देखा। असल में आस्तिक विधेयवाची शब्दों का प्रयोग करता है, इतना ही फर्क है, और नास्तिक निषेधवाची शब्दों का प्रयोग करता है, इतना ही फर्क है। इसलिए जो विधेयवादी आस्तिक था उसने बुद्ध को, महावीर को नास्तिक कहा है। बुद्ध और महावीर राजी नहीं नास्तिक मानने को अपने दे रहा है। नास्तिक कह रहा है जो है वो ईश्वर नहीं है, वो निषेधात्मक वक्तव्य दे रहा है। ऐसे भी लोग हुए हैं जो इन दोनों गहराइयों को स्पर्श करते हैं। जैसे उपनिषद कहते हैं नेति नेति, उपनिषद कहते हैं ये भी नहीं है वो भी नहीं है, और जो है वो कहा नहीं गया है। तो नास्तिक भी आधा कहता है, आस्तिक भी आधा कहता है। नीदर दिस नॉर दैट, ना ये ना वो, दोनों ही आधी आधी बातें कहते हैं। हम पूरी कहते हैं और पूरी कही नहीं जा सकती, इसलिए हम चुप रह जाते हैं। वे लोग भी हैं। कृष्ण को किसी नास्तिकता से गुजरने का कारण नहीं है, क्योंकि विवाद लंबे होते हैं, क्योंकि विवाद में कोई अंत तो आता नहीं। वो लंबे होते चले जाते हैं, आदमी चुक जाते हैं और विवाद चलते जाते हैं। उन दोनों का विवाद लंबा था, कोई 60 साल के ऊपर दोनों की उम्र थी। वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि हम एक सवाल लेके आए हैं जो कि हमारे बीच कोई 50 साल से चलता है। मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, ये सज्जन ईश्वर को मानते हैं, आपका क्या कहना है? मैंने कहा आपने विवाद पूरा कर लिया, तीसरे के लिए उपाय कहां है? आधा आधा आप बांट चुके हैं, अब मैं कहां खड़ा हूं?
फिर मैंने उनसे पूछा, क्योंकि अगर मैं बाद में पड़ जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मैं एक पक्ष में खड़े होकर दलीलें दूं। क्या उससे कोई अंतर पड़ेगा? तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि अब तुम दोनों जाओ और इस बात को देखने की कोशिश करो कि दूसरा जो कह रहा है क्या उसमें भी सत्य हो सकता है। अब तुम इसकी फिक्र छोड़ दो कि मैं जो कह रहा हूं उसमें सत्य है, उसमें है ही, उसके लिए मैं राजी हूं। तुम जो कह रहे हो उसमें सत्य है। अब रह गया इतना कि दूसरा जो कह रहा है उसे असत्य मान के ही मत चलो, उसमें भी खोजो कि क्या सत्य है। फिर मैंने उनसे कहा कि और अगर ये तय हो जाए कि ईश्वर है, नहीं, ईश्वर और अनीश्वर को लेके, आस्तिक और नास्तिक को लेके लिंग्विस्टिक भूल हो गई है, सिर्फ भाषा की भूल हो गई है। और हमारी अधिक फिलॉसफी, तत्व चिंतन जिसे हम कहते हैं, तत्व चिंतन नहीं है, फिलोलॉजी में की गई भूलें, भाषा शास्त्र में की गई भूलें। और भाषा शास्त्र की भूलें ऐसी हैं कि अगर उनको हम सत्य मान के चल पड़े तो बड़े उपद्रव बन जाते हैं। समझ लो कि एक गूंगा आदमी है और नास्तिक है, और एक गूंगा आदमी है और आस्तिक है, इनके बीच विवाद कैसे चलेगा? ये क्या करेंगे जिससे कि ये कहें कि मैं आस्तिक हूं और एक कहे। वो मजाक किया करता था कि एक बार ऐसा हुआ कि सारे पृथ्वी के लोगों ने तय किया कि अगर हम सब मिलकर किसी एक क्षण में जोर से चिल्लाएं तो चांद तक आवाज पहुंच सकती है, और अगर चांद पे कोई होगा तो सुन लेगा और जवाब भी आ सकता है। वो लोग इकट्ठे होकर जवाब दे, क्योंकि चांद पे आदमी की आंखें बहुत दिन से गड़ी हैं। चांद से संबंध जोड़ने का मन बड़ा पुराना है। बच्चा पैदा नहीं होता और चांद से संबंध जोड़ना शुरू कर देता। तो सारे पृथ्वी के लोगों ने एक खास दिन नियत किया और ठीक 12 बजे दोपहर सारी दुनिया के लोग जोर से हुंकार करेंगे, हू की आवाज करेंगे, इकट्ठे। दिखाई पड़ा है वो सत्य है। सत्य का आधा हिस्सा आस्तिकों के पास है, सत्य का आधा हिस्सा नास्तिकों के पास है, और आधा सत्य असत्य से सदा बदतर होता है, क्योंकि असत्य को छोड़ा भी जा सकता है, आधे सत्य को छोड़ा भी नहीं जा सकता। वो सत्य मालूम पड़ता है। और ध्यान रहे, सत्य तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। इसलिए अगर आपके पास आधा सत्य है तो सिर्फ आधे सत्य का सिद्धांत हो सकता है। सिद्धांत काटा जा सकता है, सत्य को काटने का कोई उपाय नहीं। इसलिए ना नास्तिक सत्य है ना आस्तिक सत्य है, दोनों आधे आधे सत्यों के शब्दों को पकड़ के लड़ते रहते हैं। कृष्ण को पूरा ही स्वीकार है, इसलिए कृष्ण को आस्तिक कहें